Hello friends, how are you all? I hope you all are doing great and learning computer in a great way. फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोविंद कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं डॉस कमांड्स के बारे में। तो चलो आइए हम शुरू करते हैं सीखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, डॉस कमांड को ओपन करना होगा। तो हम कैसे ओपन करेंगे, विंडो की प्लस आर प्रेस करेंगे। इस तरीके से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको टाइप करना है CMD। आप CMD टाइप करेंगे और सिंपल एंटर करेंगे या फिर ओके बटन प्रेस करेंगे। आप ओके प्रेस करेंगे, इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, है ना, जिसको बोलते हैं डॉस, है ना। तो अब क्या करना है, एक एक करके हम डॉस कमांड को सीखते हैं, है ना, कि कौन सी कमांड क्या काम करती है। तो फ्रेंड्स जो अभी आपको ये कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, अभी ये इंडिकेशन मिल रहा है हमें कि जो हमारा कर्सर है अभी वो सी ड्राइव के अंदर एक यूजर्स नाम का एक फोल्डर है, जिसके अंदर लेनोवो एमी नाम का एक फोल्डर है, जिसके अंदर हमारा कर्सर है। यदि हमें क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, जिस भी डायरेक्टरी के अंदर हमें फोल्डर बनाना होगा उसके अंदर हमें जाना होगा। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा CD कमांड का। CD कमांड के बाद होता है चेंज डायरेक्टरी, CD डेस्कटॉप। जैसे मैं एंटर करूंगा, अब मेरा कर्सर डेस्कटॉप के ऊपर आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, जब भी फोल्डर बनाऊंगा तो फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर ही बनेगा, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर बनाने के लिए कमांड होते हैं MD कमांड। मैंने MD कमांड लिखा, MD मतलब मेक डायरेक्टरी, और मैंने फोल्डर का नाम लिखा सूरज। जैसे ही मैं एंटर करूंगा आप देखेंगे डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बन गया। देखो फोल्डर और डायरेक्टरी दोनों एक ही चीज़ होती है ना। ये फोल्डर हमारा बन गया। वंस अगेन मैं आपको एक और फोल्डर बना के दिखाता हूँ, MD राम। मैंने एंटर किया और आप देखेंगे राम नाम का फोल्डर बन गया। इसी तरीके से आपको कहीं भी किसी ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना, तो आप MD कमांड की मदद से बना सकते हैं। एक दूसरी कमांड होती है MKDIR, और अब लगा यहाँ हेलो। आपने MKDIR कमांड लगा, इसका मतलब ये मेक डायरेक्टरी। आप MKDIR या फिर MD कमांड दोनों की मदद से फोल्डर को बना सकते हैं। अब बात करते हैं, जो फोल्डर हमने बनाए हैं उसको डिलीट करना है या उसका नाम चेंज करना है ना। चलो हम पहले नाम चेंज करते हैं। तो सूरज वाले फोल्डर का मैं नाम चेंज करूंगा, तो मैं लिखूंगा रीनेम। एक रीनेम कमांड होती है जिसका मतलब होता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर के नाम को चेंज कर सकते हैं। रीनेम। अब हमें वो फोल्डर का नाम लिखना है जिसका नाम हमें चेंज करना है, तो मैंने लिखा सूरज, और सूरज के नाम को मुझे करना है चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रमा में लिखा और एंटर हिट करूंगा, तो आप देखेंगे जो सूरज नाम का जो फोल्डर था वो चंद्रमा नाम से हो गया है। मतलब हमने क्या करता है, रीनेम कर दिया फोल्डर को, है ना। इसी तरीके से जो राम नाम का फोल्डर है उसको रीनेम कर रहे हैं, तो रीनेम और राम, और इसको कर दिया हम लक्ष्मण। तब क्या होगा, जो राम नाम का फोल्डर है वो रिप्लेस हो जाएगा लक्ष्मण नाम से। मैं जैसे ही मैं एंटर करूंगा, आप देख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर जो राम नाम का फोल्डर है वो कैसा हो गया है, लक्ष्मण नाम से रिप्लेस हो गया है ना। नेक्स्ट अब क्या करना है, यदि मुझे किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना हो, तो मैं क्या करूँगा, CD, जिस फोल्डर के अंदर भी मुझे फोल्डर बनाना है तो मुझे उस फोल्डर के अंदर जाना होगा, CD और हेलो। मैंने एंटर किया, तो अब देख सकते हैं मैं हेलो के अंदर चला गया हूँ। अब मैं हेलो जो डायरेक्टरी है ना, जो हेलो फोल्डर है जो आपका है, उसके अंदर मेरा कर्सर पहुँच गया है। अब मुझे क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है, तो MD और हाई। तो अब क्या हुआ, हाई नाम का फोल्डर इसके अंदर बन गया, हेलो के अंदर। अब ये अगर मुझे चेक करना है कि फोल्डर बना है या नहीं बना है, इसकी लिए कमांड होती है DIR कमांड, जिसको बोलते हैं डायरेक्टरी कमांड, है ना। मैं एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हैं हाई नाम का फोल्डर आपके हेलो फोल्डर के अंदर बन गया है। ये आपका हेलो नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर हाई नाम का एक फोल्डर है। अब क्या करना है, जो फोल्डर अभी हमने बनाया है उसका नाम का चेंज करना सीख लिया हमने, फोल्डर को बनाना हमने सीख लिया, किसी फोल्डर के अंदर जाना हमने सीख लिया। अब बात करते हैं कि किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर है तो हमें उस फोल्डर को डिलीट करना है। तो फोल्डर को डिलीट करने के लिए सिंपल कमांड होती है RD। RD मतलब रिमूव डायरेक्टरी। मैंने लिखा लक्ष्मण, एंटर करूंगा, है ना। ये आप देखेंगे लक्ष्मण मैंने लिखा, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। देखो यहाँ कुछ एरर आई है, और एरर का कारण क्या है,
देखो एरर का कारण ये है कि मैं मुझे फोल्डर जो डिलीट करना है ना, मैं वहीं से डिलीट कर सकता हूँ जहाँ पर फोल्डर है। बट मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं हेलो के अंदर से लक्ष्मण नाम के फोल्डर को डिलीट कर रहा हूँ। ये डिलीट नहीं हो सकता, तो मुझे क्या करना है, एक डायरेक्टरी पीछे आना होगा। सी डी डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट से क्या होगा, एक डायरेक्टरी पीछे आ जाएंगे। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, देखो इससे पहले मैं हेलो फोल्डर के अंदर था, अब मैं डेस्कटॉप वाले फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। अब मुझे क्या करना है, डिलीट करना है लक्ष्मण नाम का फोल्डर। तो आर डी लक्ष्मण इंटर करूंगा, यू कैन सी हियर लक्ष्मण नाम का फोल्डर देखो आपके डेस्कटॉप से डिलीट हो चुका है, मतलब गायब हो चुका है। अब यदि आपको क्या करना है, चंद्रमा वाला फोल्डर डिलीट करना है, तो आप क्या करेंगे, आर डी चंद्रमा, चंद्रमा आप एंटर करेंगे, तो ये चंद्रमा नाम का फोल्डर भी डिलीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो हेलो नाम का फोल्डर है ये भी डिलीट करना है आपके लिए। तो आप क्या करेंगे, आर डी और हेलो। देखो क्या हुआ, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। हाँ फ्रेंड्स, यदि आपके किसी डायरेक्टरी के अंदर या किसी फोल्डर के अंदर अगर एक और दूसरा फोल्डर है या कुछ फाइल्स अवेलेबल हैं, तो आप डायरेक्ट आरडी कमांड की मदद से उस फोल्डर या उस डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आरडी, जिस फोल्डर को डिलीट करना है उसका नाम, इसका फॉरवर्ड स्लैश एस फॉरवर्ड स्लैश क्यू, इस कमांड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी भी फोल्डर को जिसके अंदर कोई दूसरा फोल्डर है। अब एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं हेलो नाम का फोल्डर भी यहाँ से डिलीट हो चुका है ना। तो ये कमांड आपको चलानी है, आर डी हेलो, है ना, फॉरवर्ड स्लैश एस फॉरवर्ड स्लैश क्यू। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं जिसके अंदर भी फोल्डर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब मैं क्या करता हूँ, जो स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, जिसके लिए कमांड होती है सी एल एस कमांड। मैं सी एल एस कमांड मैंने चलाऊंगा और इंटर जैसे इंटरेक्ट करूंगा, आप देखेंगे पूरी स्क्रीन क्लियर हो चुकी है ना। अब अगली कमांड है, मान लो मुझे क्या करना है, जो ये टेक्स्ट जो आपको दिख रहा है इंटरफेस, मान लो अभी टेक्स्ट आपको दिख रहा है वाइट में और आपका जो बैकग्राउंड हो ब्लैक में, आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए आपको एक कमांड चलानी होती है पहले, हेल्प कलर, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी कलर कोड होते हैं इसका उनको पता कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपके कलर कोड हैं। देखो ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके कलर कोड है। और ये कलर्स के नेम है आपके ना, ये कलर्स नेम्स हैं आपके। ये कलर कोड 8 ग्रे 9 लाइट ब्लू है ना, इस तरीके से। और ये आपके कलर के नाम है। अब आपको क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो आप कमांड चलाएंगे कलर टू। जैसे आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। देखो आपके टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, ग्रीन कलर का हो गया। क्यों, कि आप देखेंगे जो टू है ये किसका कोड है, ग्रीन कलर का कोड है टू, है ना। यदि आपको दूसरा कलर करना है तो मैंने क्या किया, उस कमांड को चला दिया। इसको चलाने के मैंने अब एरो की को प्रेस कर दिया है बस। मैंने बोला है सिक्स, सिक्स देखेंगे, सिक्स का येलो का, है ना। आपका येलो कलर है, उसका कोड क्या है, सिक्स। जैसे इंटरेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, येलो हो गया। यदि आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो और बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो, तो आप क्या करेंगे, कमांड को दोबारा चलाएंगे और आपने लिख दिया यहाँ पर 5। अब देखो क्या होगा, आपके टेक्स्ट का कलर तो हो जाएगा पर्पल और आपके बैकग्राउंड कलर हो जाएगा येलो। देखो इंटरेक्ट किया मैंने, है ना। तो फ्रेंड्स, जो मैंने 6 5 इस्तेमाल किया है, तो 6 जो इस्तेमाल हो रहा है ये कलर हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है आपके लिए बैकग्राउंड के लिए। और जो 5 में इस्तेमाल कर रहा हूँ ये हो रहा है आपके लिए टेक्स्ट कलर के लिए। वन सेकेंड मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर 9 और इसके बाद में लिख दिया 9 के बाद हाँ रेड सी। देखो आप देखेंगे 9 क्या है आपका, लाइट ब्लू। तो लाइट ब्लू आपका बैकग्राउंड हो जाएगा और सी मतलब लाइट रेड आपका टेक्स्ट का कलर हो जाएगा। देखो मैंने एंटर किया, आप देख सकते हैं ना। तो पहला वाला जो कलर है ये आपके लिए बैकग्राउंड के लिए है और दूसरा वाला कलर आपके लिए टेक्स्ट के लिए। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये कलर अच्छा नहीं लगा, मैं दोबारा चेंज करता हूँ इसको। मैंने यहाँ लिख दिया 0 2, यस, यही आपको बेटर लग रहा है। नेक्स्ट, जो हमारी अगली कमांड होती है
वो हमारी कमांड है सिस्टम इन्फो। सिस्टम इन्फो का मतलब क्या होता है? सिस्टम इन्फो की मदद से हम क्या करते हैं, यदि हमें सिस्टम की इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, सिस्टम इन्फो जैसे मैं एंटर करूंगा आप देखेंगे पूरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यदि आपको किसी के लैपटॉप की या किसी डेस्कटॉप के बारे में जानकारी लेनी है कि भाई इसके अंदर कौन सा विंडो है ना, क्या स्पेसिफिकेशन इसका है, तो आप देखो सारी इन्फॉर्मेशन इसकी निकल के आ गई। आप इसको शांति से पढ़ सकते हैं सारी चीज़ों के बारे में। पोस्ट नेम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वर्जन नंबर कौन सा है, मैन्युफैक्चर किसने किया है ना, सारी डिटेल्स इस सिस्टम की निकल के आ चुकी है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कमांड इस्तेमाल की थी सिस्टम इन्फो। ठीक है, 1 सेकंड में क्या करता हूँ, इस स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। CLS कमांड में चलाऊंगा और CLS कमांड से क्या हुआ, ये पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो मेरी कमांड है, मैं नेक्स्ट कमांड जो सीखने वाले हैं वो कमांड है, मतलब किसी फोल्डर को आपको क्या करना हो, हाइड करना हो, तो मैं क्या करता हूँ, फोल्डर बनाता हूँ MD। मैंने फोल्डर बनाया हेलो। हेलो नाम का फोल्डर देखो डेस्कटॉप पे बन गया आपका। आप चाहते हैं इस फोल्डर को हाइड करना। देखो फोल्डर को हाइड क्यों किया जाता है, जैसे मान लो आपका इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हो, आप चाहते हैं ये किसी को ना दिखे, है ना, तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो हाइड कैसे करेंगे, एट्रिब्यूट +S+H+R और फोल्डर का नेम, जो भी फोल्डर आपको क्या करना है, हाइड करना है, +S+R+S+R+H। आप इंटरेक्ट करेंगे तब देखेंगे आपका फोल्डर थोड़ा सा ब्लर हो गया। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो ब्लर हो गया। अब क्या करना है, इसको हाइड करना है। तो सिंपल क्या करना है, आपको राइट क्लिक करेंगे और एक बार सिस्टम को रिफ्रेश कर लेंगे। आपने रिफ्रेश किया, देखो रिफ्रेश करते ही आपका जो हेलो नाम का फोल्डर देखो वो हाइड हो गया आपको, और हाइड हो गया। आप ये फोल्डर लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, चलो लेके आए इसको, जादू करें, देखो लेके आते हैं। इस कमांड को दोबारा चलाएंगे और -S -R और -H। आपको क्या करना है, जहाँ पर हमने प्लस इस्तेमाल किया था आपको माइनस इस्तेमाल करना है। जब आपको फोल्डर फोल्डर क्या करना है, अनहाइड करना है, और इंटर हिट करेंगे, और इंटर हिट करते ही आपके सामने जो फोल्डर हाइड था वो अनहाइड हो गया। तो फ्रेंड इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कमांड है कॉपी कमांड। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है जिसकी मदद से हम बहुत सारे डेटा को कॉपी कर सकते हैं, है ना। सपोज दैट, देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक फोल्डर है राम नाम का, जिसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, और एक फोल्डर है हमारा यस नाम का, जिसके अंदर कोई फाइल नहीं है अभी। तो मुझे क्या करना है, यस नाम की जो फोल्डर है इसके अंदर क्या करना है, डेटा कॉपी करना है। तो अब मुझे पता करना है कि यस नाम का फोल्डर है कहाँ पर। तो यस नाम का फोल्डर डी ड्राइव के अंदर, आप देख सकते हैं डी डी:\बैकवर्ड स्लैश और यस। तो सबसे मुझे पहले क्या करना होगा, मुझे डी ड्राइव के अंदर जाना होगा। तो किसी भी ड्राइव के अंदर जाने के लिए आप क्या करेंगे, उस ड्राइव का नाम और कॉलन, आपको सी में जाना है, डी में जाना है, ई में जाना है, जिस भी ड्राइव में आपको जाना होगा उस ड्राइव का नाम और सिंपल आपको कॉलन प्रेस करना है और इंटर हिट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आप डी ड्राइव के अंदर आ चुके हैं। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, अगर आपको ई ड्राइव के अंदर जाना है तो ई कॉलन इधर, देखो आप ई ड्राइव के अंदर आ गए। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे काम करना है डी ड्राइव के अंदर, तो मुझे डी ड्राइव के अंदर जाना है, तो डी कॉलन इंटर डी ड्राइव के अंदर। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा डेटा है, जो मेरा डेटा है वो डेटा किसके अंदर है, राम नाम के फोल्डर के अंदर है। मैं चाहता हूँ इस डेटा को कॉपी करना यस नाम के फोल्डर के अंदर। तो पहले तो मुझे क्या करना होगा, राम नाम के फोल्डर के अंदर जाना होगा, CD राम। अब क्या होगा, राम नाम के फोल्डर के अंदर चला गया, मतलब राम नाम का जो फोल्डर है, जो डायरेक्टरी है उसके अंदर आ गया। अब मुझे कॉपी करना है डेटा को। डेटा कॉपी करने के लिए कॉपी और डबल कोट्स और star.pdf। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी PDF फाइल हैं वो फाइल क्या हो जाए, यस नाम के फोल्डर के अंदर कॉपी हो जाए। अब मुझे क्या बताना है कि यस नाम का फोल्डर कहाँ पर है, तो डी ड्राइव के अंदर कॉलन बैकवर्ड स्लैश और यस, मैंने पूरा पाथ दे दिया। अब
मैं चाहता हूँ कि जो फाइल्स राम के अंदर हैं उनको कॉपी करो। किसको करो? पीडीएफ फाइल, जितनी भी पीडीएफ फाइल है उनको कॉपी करो, किस में डाल दो? यस फोल्डर के अंदर डाल दो। जैसे आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल कॉपी होना स्टार्ट हो गई है। अब जितनी भी फाइल आपकी उस फोल्डर के अंदर होगी वो कॉपी हो जाएंगी। देखो, मूव नहीं होगी, कॉपी हो जाएंगी। वो फाइल राम नाम के फोल्डर के अंदर भी होंगी। वंस अगेन आपको क्या करना है, यदि इन फाइल को किसी, मतलब जिसमें आप कॉपी करना चाहते हैं, ये फोल्डर किसी अलग ड्राइव के अंदर, जैसे मान लो ई के अंदर है, आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक नाम नाम का फोल्डर है, राम नाम का। चलो एक और फोल्डर बनाते हैं दूसरा, एक नया फोल्डर बनाते हैं और फोल्डर का नाम रख दिया परी। अब मैं चाहता हूँ परी नाम के जो फोल्डर है इसके अंदर डेटा को कॉपी करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसी कमांड को दोबारा चलाऊंगा, देखो चल गई इस तरीके से। और मैं क्या कर दूंगा, यहाँ डी की कर दूंगा ई, और यहाँ लिख दूंगा मैं परी। अब क्या होगा कि जो राम नाम के फोल्डर के अंदर जो जितनी भी पीडीएफ फाइल है, अब वो कॉपी हो जाएंगी ई ड्राइव के अंदर, जो फोल्डर है परी नाम का उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डी ड्राइव से कॉपी कर रहे हैं डेटा को ई ड्राइव के अंदर। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि फाइल कॉपी होना स्टार्ट हो गई। तो 200 फाइल्स कॉपी हो चुकी हैं परी नाम के फोल्डर के अंदर। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से हम फाइल को कॉपी करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सारी फाइल को कॉपी करना, क्या चाहता हूँ मैं, सारी फाइल को कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, वंस अगेन ये यस नाम का फोल्डर है, इन फाइलों को मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। मैंने डिलीट कर दी। डिलीट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि जितनी भी फाइलें हैं, चाहे कोई सी फाइल हो, वर्ड की फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो ना, वट एवर जो भी हो, सारी फाइल मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये पीडीएफ भी हटाना होगा और ये हटाना होगा। और किस फोल्डर के अंदर करना चाहता हूँ, तो डी ड्राइव के अंदर एक यस नाम का फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, फाइल को कॉपी करना चाहता हूँ। जैसे मैं एंटर करूंगा देखो सारी जितनी भी फाइल है आपकी, है ना, क्या होंगी, जितनी फाइल है सारी फाइल्स आपकी कॉपी हो जाएंगी। कैसे? देखो मैंने किया डॉट, डॉट के बाद डी, और यस मैंने लिख दिया, तो यस के अंदर क्या हो, सारी फाइल्स कॉपी हो गई। इस तरीके से सारी फाइल्स आपकी कॉपी हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपकी फाइल को मूव करना। देखो मूव करने का मतलब क्या होता है कि आपकी फाइल उस फोल्डर के अंदर नहीं रहेंगी। जैसे मान लो ये यस नाम का फोल्डर है, मैं इन फाइल को डिलीट कर देता हूँ, मैं डिलीट कर दे। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जब मैं कॉपी कर रहा था राम के फोल्डर के अंदर से, तो देखो यहाँ पर तो फाइल है ना। लेकिन अगर जब मैं मूव करूँगा ना इनको, मैं मूव करता हूँ देखो, तो मूव करने के लिए मैंने क्या किया यहाँ से, मैं चलता हूँ और ये कुछ कुछ नहीं करना आपको। जहाँ कॉपी लिखा था ना, आपको सिर्फ मूव लिखना है वहाँ। आपने मूव लिख दिया, मूव। तो आप चाहते हैं कि आपकी जितनी फाइलें हैं जो राम नाम के फोल्डर के अंदर है उनको मूव करो यस के अंदर। द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस। ओके ओके, चलो हम दोबारा करते हैं कुछ। हम्म, चलो देखते हैं यहाँ पर राम यस नाम का फोल्डर है, इसके अंदर कुछ नहीं है अभी। चलो मैं क्या करता हूँ, मूव करता हूँ फाइलों को। हम्म, चलो कैसे मूव करेंगे, चलो हम पीडीएफ मूव करते हैं, एक बार पीडीएफ को मूव करते हैं, पीडीएफ। और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। मैंने रिफ्रेश कर लिया। अब मैं एंटर करूँगा तो एंटर किया, क्या हुआ, जो भी फाइल थी आपकी, देखो, हाँ इसके अंदर सिर्फ पीडीएफ फाइल ही थी। तो देखो पीडीएफ फाइल कॉपी हो किसके अंदर, यस नाम के फोल्ड, मतलब कॉपी नहीं, मूव हो गई, सारी मूव हो गई इसके अंदर। यदि आपको इनको मूव कर रहे हैं राम नाम के फोल्डर के अंदर, तो आप क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे सी डी डॉट डॉट। अब आपको क्या करना है, यस नाम के फोल्डर के अंदर जाना है, सी डी यस। अब आपको उल्टा करना है कि यस नाम की जो फाइलें हैं वो आपको मूव करानी है राम नाम के फोल्डर के अंदर। तो आप लिखेंगे मूव और डॉट लगाएंगे। देखो डॉट लगाने से क्या होगा, सारी फाइल कॉपी हो जाएंगे। मूव और इसके बाद मैं लिखूंगा टी कॉलन बैकवर्ड स्लैश और राम। क्या हुआ, चलो मैं स्टार लगा दूँ, स्टार पीडीएफ। आप देखेंगे सारी फाइल्स आपकी कॉपी हो जाएंगी इसके अंदर।
वन सेकेंड क्या हो जाएंगे, वो राम के अंदर फाइल चली जाएंगी सारी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सारी फाइल्स को मूव करा सकते हैं एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा जितना भी मैंने अभी आपके लिए समझाया है। फ्रेंड्स ये बहुत ही यूजफुल कमांड है ना, आप इनको करके देखेंगे, है ना। यस, नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है हमारी, मान लो क्या कर रहे हैं, हमें कोई क्यूआर कोड बनाना है। तो क्यूआर कोड बनाने के लिए कमांड होती है कर्ल QREL.DE को, और उसके बाद पावर स्लैश, और आपको जिस भी, मान लो मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मुझे क्या करना है, अपने यूट्यूब चैनल का क्यूआर कोड बनाना है। तो मेरे ये चैनल है मेरा, मैं इसको कॉपी करूँगा यूआरएल के लिए, और सिंपल यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और मैं इंटर हिट करूँगा। तो इंटर हिट करते ही आपके सामने एक क्यूआर कोड बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी लिंक का यूआरएल बना सकते हैं, चाहे कोई यूट्यूब लिंक हो या कोई किसी वेबसाइट का लिंक हो, वॉट जो भी हो ना, उससे आप क्या कर सकते हैं, एक लिंक बना सकते हैं, है ना, मतलब क्यूआर कोड बना सकते हैं उस लिंक की मदद से। नेक्स्ट हमारा टास्क लिस्ट, जिसकी मदद से हम चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही हैं उनको पता करना चाहते हैं। तो टास्क लिस्ट एक कमांड होती है। देखो ये कमांड मैंने चलाई इसी तरीके से, जैसे चलाई इससे क्या पता चला कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं भाई। देखो ये रन कर रहे हैं, विंडो टर्मिनल डॉट एक्स रन कर रहे हैं, है ना, कौन होस्ट रन कर रहे हैं, CM.exe रन कर रहे हैं, है ना। बैकग्राउंड में जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे सबकी लिस्ट निकल के आ जाएगी, है ना, किससे, टास्क लिस्ट कमांड की मदद से। नेक्स्ट हमारी कमांड होती है, मान लो क्या कर रहे हैं, आपको कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना है यहाँ से, तो आप लिखेंगे स्टार्ट, आप लिखेंगे MS पेंट, आप एंटर करेंगे तो आपके सामने MS पेंट जो सॉफ्टवेयर वो ओपन हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। तो आपको करना है क्या, जैसे मान लो एक्सेल खोलना है, तो आप MS पेंट के एक्सेल लिख दी, आप एक्सेल टाइप करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। देखो एक्सेल ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CMD। नेक्स्ट हमारी कमांड है, मान लो हमें क्या करना है, कंप्यूटर को बंद करना है। क्या करना है, कंप्यूटर को बंद करना है। मैं सी ड्राइव के अंदर चला गया, तो मैं लिखूंगा शट डाउन, और यहाँ लिखूंगा मैं फॉरवर्ड स्लैश और S। जैसे ही मैं शट डाउन, सॉरी, शट डाउन मैंने लिखा, और इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश और S, जैसे ही मैं एंटर करूंगा ना, सिस्टम बंद हो जाएगा। अब सिस्टम तो बंद करना नहीं है अभी, है ना, बंद हो जाए फिर कमांड कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके लिखेंगे तो क्या होगा, सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, और इसके अब R लिख देंगे तो क्या होगा, सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। समझ में नहीं आता आपके लिए, सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत मोस्ट यूजफुल कमांड थी जिनको मैंने अभी आपके लिए बताया है। यदि आपको ये वीडियो वास्तव में पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आया तो इसको डिसलाइक करें, और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, है ना, बट उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो नहीं सीख पाते। तो प्लीज़ आप एक छोटा सा काम करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।